गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम इस वीडियो में आज हाइड्रोजन के आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी कि हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, इसको पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली क्यों रखा गया है और इसकी एल्काइली मेटल्स के साथ रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस, ये हमने लास्ट वीडियो तक कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस एंड डिफरेंसेस विद हैलोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ समानता पढ़ेंगे और हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है रिजेम्बलेंस विद हैलोजेंस। ओके, हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम हाइड्रोजन का और हैलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दोनों सेम शो करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, अब ये यहाँ पर 5 है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसकी तरह हो जाएगा, ये नियोन गैस की तरह हो जाएगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट करके ये इनर्ट गैस जो कि नियोन है उसकी तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब अपना सभी क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके इनर्ट गैसेस की तरह होना चाहते हैं। तो फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और नियोन में कन्वर्ट हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये दे सकता है, लेकिन जब ले भी तो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हीलियम की तरह, मतलब हीलियम गैस की तरह ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा अपना। ठीक है, ये 2 होता है ना, इसका 1s2, इसका 1s1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका इसलिए सेम होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हैलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है और अपनी मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हीलियम जो कि एक इनर्ट गैस है उसके ऑक्टेट की तरह हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर की बात करूं, ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कैसे आएगा, अगर Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोराइड में चेंज जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जैसे NaCl में ये Cl-1 पर होता है, इसी तरीके से NaH में H क्या होगा, -1 पर होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेसिकली +1 और -1, ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की मतलब अप्रोक्सीमेट होती है, काफी मतलब क्लोजर होती है एक दूसरे के। अगर मैं बात करूं लिथियम की तो इसकी 520 होती है और फ्लोरीन की होती है 1680 और हाइड्रोजन की होती है मोर देन 1000, यानी इनकी बेसिकली क्या है, नियर बाय होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक F अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, मतलब लगभग बराबर होती है इनकी। अगर लिबरेशन ऑफ एनोड की बात करें, देखिए अगर हम NaCl लेंगे, इन एक्वा सोल्यूशन डाल दें और NaH भी एक्वा सोल्यूशन डाल दें, तो इनमें देखिए क्या होगा, ये जो Cl है ये एनोड पे जाएगा और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हाइड्रोजन है वो भी किस पे जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्राइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एटोमेटिसिटी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। देखिए जो हाइड्रोजन होता है बेसिकली H2 की फॉर्म में मिलता है, इसी तरीके से सारे हैलोजेंस जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, I2 F2, है ना, Cl2 Br2, हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, यानी डाई एटॉमिक उसमें मिलते हैं हमें सब फॉर्म में। और कैसे होते हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हैलोजन भी सब नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। देखिए यहां पर देखिए आप, अगर कार्बन से हैलोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसी तरीके से SiCl4 NCl3 इस टाइप से बनाएगा। ठीक है, और इधर अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन भी हैलोजेंस की तरह क्या बनाएगा, CH4 SiH4 NH3 इस टाइप के मतलब सिमिलर कंपाउंड्स बनाते हैं ये। कौन कौन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन विद मेटल्स। अगर कॉम्बिनेशन विद मेटल्स की बात करें, देखिए अगर हाइड्रोजन एल्काइली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाता है।
देखिए किस तरीके से बनाएगा मेटल हाइड्राइड। एल्काइली मेटल्स के साथ करेगा तो NaH बनाएगा, इधर NaCl बनाएगा, जिस तरीके से ये Cl बनाता है NaCl, उसी तरीके से हाइड्रोजन बनाएगा क्या NaCl। और एल्कानाइन अर्थ मेटल के साथ देखें तो CaH2 बनाएगा, और यहाँ पर अगर हेलोजन देखें तो CaCl2 बनाएगा। तो ये इनमें क्या होता है, सिमिलर होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंसेस विद हेलोजन्स, ठीक है, कि हेलोजन के साथ इनके डिफरेंसेस क्या क्या है, यानी इनमें अंतर क्या है। फर्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कंपैरेटिवली हेलोजन्स। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल। देखिए यहाँ पर ये जो H2O का होता है, H2O का ऑक्साइड है, ये तो न्यूट्रल होता है, सबको पता है पानी न्यूट्रल होता है। लेकिन Cl2O7 जो कि एक हेलोजन का ऑक्साइड है, ये कैसा होता है नेचर में, बेसिक एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर कोई भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि फ्लोरीन में होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम डज नॉट हैव एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ईच हेलोजन एटम हैज 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए किस तरीके से, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं इस तरीके से, इस फ्लोरीन के साथ भी होता है ना। अब ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइज की। साइज जो है हाइड्रोजन का बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली हेलोजन्स। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन से फ्लोरीन का बड़ा होता है साइज, और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का तो और भी बड़ा होगा, और नीचे आते आते और भी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली हेलोजन्स। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।